होंगे। आप देख रहे हैं MZ टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। No, this is not required. दूसरे दिन सुबह होते ही हमने वालदा को भी टर्मिनल 2 घुमाया और उनको एक पूरा विजिट कराया कि ताकि उनको भी पता चले कि वो किस जगह आके रुकी हैं। तरह के बहुत महंगे महंगे परफ्यूम वगैरह भी रखे हुए थे और उनके टीजर बिल्कुल फ्री थे। ये जगह बेसिकली वेटिंग एरिया है। तमाम कनेक्टिंग फ्लाइट्स दुबई टर्मिनल 2 पे उतरती हैं, उनके लिए वेटिंग एरिया बनाया गया। यहाँ पे हर नेशनलिटी के लोग मौजूद थे। दुबई एयरपोर्ट के बारे में कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजी तरीन एयरपोर्ट है। जो आप देख सकते हैं कितना रश है, लोग कितना कनेक्टिंग फ्लाइट से सफ़र करते हैं क्योंकि ये कॉस्ट में कम होती है। मैं चाहता कि डायरेक्ट भी जा सकता था उम्रा करने के लिए, लेकिन मुझे किसी ने मशवरा दिया था अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट से जाते हो तो आपका टाइम तो लगता है लेकिन आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ता है। तो मैंने अपनी फैमिली का और दूसरों का सबका एक्सपोजर बढ़ाने के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट को सजेस्ट किया था। टर्मिनल 2 से बुर्ज खलीफा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है वो तक दिख रही थी। अम्मी के भी 1-2 फोटोग्राफ लिए जैसे हमने अपने लिए थे एज अ यादगार के तौर पे। कुछ देर बाद हमें भूख लगने लगी तो फिर हमने फूड कोर्ट का रुख किया। इंटरनेशनल और प्रोडक्ट इंटरनेशनल लोग हैं, बहुत ऐसे ही हैं। खाना पीना बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। KFC और मैकडोनल्ड हम यहाँ पे खाते रहते हैं तो इनका पूरे वर्ल्ड में टेस्ट एक जैसा ही होता है। हमें एक आउटलेट इंडियन डिशेस का मिल गया जो एशियन था। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि हमारे खाने और इंडियन खाने सेम ही हैं। तो हमने उनसे सजेस्ट किया 4 बंदों के लिए, तो उन्होंने हमें खुद बताया कि आप 2 थाली ले लें। एक थाली 2 बंदों के लिए काफ़ी होती है। एक थाली हमें 13 दिरहम की पड़ी। खाना बहुत मज़ेदार था, हमें बहुत मज़ा आया खाना खा के। आप देख सकते हैं खाने के बाद भी काफ़ी खाना बच गया। के बाद मीठा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सामने पॉल बेकरी थी जो इंटरनेशनल लेवल के मेयार का मीठा पेश कर रही थी, तो हमने भी कहा चलो कुछ खाया जाए, कुछ मीठा तो हो जाए। इस वक्त मैं टर्मिनल 2 पे मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत मल्टी कास्टेड लोग मौजूद हैं, मल्टी नेशनल, मल्टी अंग्रेज़, हर तरह की मैंने कास्ट देख ली, अफ्रीकी हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों को, उनकी हाइट वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से, एक्सपोजर बहुत अच्छा बढ़ रहा है।
ये चेयर फ़्लाइट दुबई की मुस्तकिल एयरपोर्ट पे हमारे साथ थी। तो मेरा मशवरा ये है कि बहुत से लोग जो पाकिस्तान से चेयर ख़ुद ख़रीदते हैं और साथ साथ लेके जाते हैं, अगर आप ये वीडियो देखें तो आपको पता चल सकता है कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आप ये व्हील चेयर अपनी वालदा या अपने अजीज़ के लिए इशू करा सकते हैं। आपको कतई तौर पे एक्स्ट्रा व्हील चेयर का बटन उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फ़्लाइट का टाइम हो गया था तो हमने एहराम पहनना था, तो फिर हमने एहराम पहना और आप देखिए एहराम पहनने के बाद लुक कैसे चेंज हुई। एहराम पहनते हुए जो जज्बात थे और जो एहसास थे वो नहीं बयान किए जा सकते। उम्रे का पहन रही है माशाल्लाह, गुजर रहे हैं बेहतरीन। फिर बोर्डिंग शुरू हो गई। तो ये देखें कि किस तरीके से वालदा को हमारी उन्होंने जहाज़ में बोर्ड कराया है। पूरे जहाज़ तक उन्होंने वालदा को आराम से लेके गए। इतना डराया हुआ था ना इनको कि ऐसा होगा वैसा होगा। हाँ, घर से जब आ रही थी लोगों ने बहुत डराया था, ऐसा होगा वैसा होगा। अल्लाह ने इतना अच्छा रखा हुआ ना इनको, मैं आपको क्या बताऊँ माशाल्लाह। मुझे दिखेगा इसी में चढ़ेंगे क्या? हाँ इसी जाएंगे जहाज़ में रनवे पे 10 से 15 मिनट खड़ा रहा, क्योंकि मुसलसल दूसरे जहाज़ रनवे पे जा रहे थे। तो हमारा नंबर तकरीबन 10 या 15 मिनट के बाद आया था। हर एक मिनट में एक जहाज़ फ्लाई कर रहा था। बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है दुबई का। जहाज़ ने टेक ऑफ शुरू किया। अभी आप आगे के सारे मंजर देखेंगे कितने खूबसूरत हैं, कैसे जहाज़ कहाँ कहाँ से गुजरा, किस तरफ से गया, क्या मंजर थे जो आंखों से दिख रहे थे और जो हमने कोशिश की आपके लिए कैप्चर करने की।
ये समंदरिया है। ये आ गया बादलों से ऊपर गए, बादलों के साथ आ गए। ये बादल है, ये नीचे गए बादल हो गए, ये बादल नीचे में, ये देखो बादल नीचे गए, ये बादल नीचे गया। हाँ बाहर देखो ना, देखो बादल दिख रहे हैं। कोई 37 से 40,000 फीट की बुलंदी पे हम लोग उड़ रहे थे। एक ही सेकंड के अंदर आपको ज़मीन, समंदर, रेगिस्तान, पहाड़, आसमान और एक बहुत खूबसूरत सा ग्लेयर, खला और ज़मीन के दरमियान का मिलाप जो था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था और सूरज बहुत करीब लग रहा था। ये सारे मंजर देख के दिल बाग बाग हो रहा था कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमें इतना मुबारक सफ़र इतने अच्छे तरीके से हमें करा रहा है। पहुंचने लगे तो काली पहाड़ियाँ आने लगी। मैंने कई जगह पढ़ा है, साइंसी रिसालों में भी पढ़ा है कि जब ज़मीन की पैदाइश हुई थी तो मक्के की तरफ से की जो पहाड़ियाँ हैं या मक्के का जो इलाका है उसकी पैदाइश सबसे कदीम है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ी काली है और जब पहाड़ की जो तब्दीलियाँ जो पहाड़ में रूनुमा होती हैं वो तब्दील होते होते रंग होते होते पहाड़ जो ज़्यादा काला हो जाए तो साइंसी तौर पर उसकी उम्र सबसे ज़्यादा पुरानी गिनी जाती है। ये सारी चीज़ मैं अपनी आँखों से देख रहा था तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा।
Qualcosa succederà di queste 29 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिल सके।